और चलिए सीधा आपको काशी की ही तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पर महादेव के भक्त किस प्रकार से रंगभरी एकादशी का पर्व मना रहे हैं, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस प्रकार से भगवान का यहाँ पर श्रृंगार किया जा रहा है। आपको बता दें, देखिए काशी में होली का त्योहार तो रंगभरी एकादशी से शुरू हो जाता है और यहाँ पर रंगभरी एकादशी बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए बहुत ज्यादा खास हो जाती है, बहुत ज्यादा महत्व रखती है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान का यहाँ पर श्रृंगार किया जा रहा है। और अरविंद जी, आप भी इन तस्वीरों के माध्यम से हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि इस वक्त ये जो पूरी विधि निभाई जा रही है, इसका अर्थ क्या है, इसके मायने क्या हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो रंगभरी एकादशी है, ये रंगभरी एकादशी भगवान शिव जब माँ गौरा को काशी ले गए थे, तब उनके साथ जो है होली खेली थी। और उसमें मैं एक आपको जो है बता भी दूं कि माता अन्नपूर्णेश्वरी का जो यह स्थान है काशी, क्या महत्व है और भगवान शिव ने माँ गौरा के साथ होली खेली, तो इसका अपने आप में बड़ा विशिष्ट महत्व है। कहते हैं, नित्यानंद करी वरा भय करी सौंदर्य रत्ना करी निर्धूताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेयाचल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी मातान्नपूर्णेश्वरी। काशीपुराधीश्वरी और मातान्नपूर्णेश्वरी जो काशीपुरा, जो अभिषेक हो रहा है, इसका अर्थ समझाइए जरा। जी, जो ये अभिषेक हो रहा है, ये अभिषेक भगवान शिव का हो रहा है और ये जो है रुद्र सूक्त के द्वारा अभिषेक हो रहा है। और भगवान शिव का जो ये अभिषेक के बाद जो है, अब भगवान शिव का श्रृंगार किया जाएगा। जो 4 पहर की पूजा होती है, उसमें भगवान शिव की ये लगभग जो समय हो रहा है, ये दूसरे या तीसरे पहर की पूजा का समय है। तो ये वो पूजन हो रहा है कि भगवान शिव का विधिवत विधान से पूजन हो रहा है। और अब भगवान शिव का जो है श्रृंगार होगा। तो इसी श्रृंगार को जो है, जो आज आपकी एकादशी है, रंगभरी एकादशी, काशी में बड़े विधान के साथ और बहुत ही उत्सव के साथ मना रहे हैं। और जो इनके ऊपर रंग चढ़ाएंगे, तो कहते भी हैं ये शिवलिंग है और इसमें जो रंग, जो 5 प्रकार के रंग जो गुलाल चढ़ाते हैं, तो कहते भी हैं इसमें कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। शिवलिंग के ऊपर जो ये पूजन हो रहा है और पूजन के बाद जो इनका श्रृंगार होगा, इसी को आज की एकादशी में आपकी रंग भरी एकादशी कहते हैं। आप देख रहे हैं गुलाल चढ़ा रहे हैं। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। और ऐसे कंठ मुग्ध स्वर से जो है प्रार्थना करते, इसी को रंग पंचमी कहते हैं। कितनी चीजों का इस्तेमाल होता है जब ये अभिषेक किया जाता है पंडित जी? अभिषेक में तो जैसे 100 प्रकार की चीजें होती हैं, 16 प्रकार की विशेष चीजें होती हैं, लेकिन आज जो महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण रंग का है। वैसे तो इनका स्नान दूध से होता है, दधी से होता है, घृत से होता है, शहद से होता है और बाद में जो है चीनी से और फिर पंचामृत से होता है। लेकिन आज रंग भरी एकादशी है तो उनका स्नान रंगों से हो रहा है। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशक लिंगम। किसी भी प्रकार के हमारे पाप यदि संचित हो गए हों, तो हे भगवान शंभो त्रिपुरारी संचित पाप विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। बारंबार आपको हम नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। हमारे हरेक प्रकार के कष्ट, हरेक प्रकार के दुख, हरेक प्रकार की व्याधियों को नष्ट करें और हमें सदैव खुशहाल आप बनाएं। यही कामना जो है भगवान शिव से वो कर रहे हैं और इसी का पूजन आप देख रहे हैं, जो लाइव बिल्कुल आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर एक चीज और विशेष खास है कि जो भी व्यक्ति किसी भी पीड़ा से परेशान है, चाहे वो उनको संतान नहीं हो रही है या वो धन से परेशान है या किसी प्रकार की उनके ऊपर पितृदोष है, क्योंकि देखिए जो एकादशी का व्रत है, वो एकादशी का व्रत इन सब चीजों को आपको विशिष्ट करता है। और जिस नगरी में इस टाइम पे भगवान भोलेनाथ का पूजन हो रहा है, वह नगरी ही अपने आप में इतनी विशिष्ट है कि जब पूरी तरह से पृथ्वी समाप्त हो जाती है, पूरा भूमंडल खत्म हो जाता है, लेकिन उस वक्त काशी रहती है। उनके त्रिशूल में, काशी को वो अपने त्रिशूल में धारण कर लेते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ की वो विशिष्ट नगरी है। और आज के ही दिन से रंगोत्सव का विशेष महत्व होता है। आज के ही दिन से होली खेलते हैं और रंग की अपने आप में विशिष्टता
हो जाती है, चौतरफ जो है रंगों का त्योहार शुरू हो जाता है। तो ये काशी की विशिष्टता है और इस प्रकार का जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये अपने आप में बड़ा विशिष्ट है। और इस तरह से यदि कोई आज व्यक्ति भगवान शिव को ये चीज अर्पित कर दे, गुलाल है, अबीर है, आपका जो कुमकुम है, रोली है, चंदन है, यदि भगवान शिव को अर्पित करता है तो निश्चित रूप से उसकी सभी प्रकार के कष्ट, सभी प्रकार के रोग व्याधि बाधाएं नष्ट होते हैं। और उसके साथ साथ भगवान शिव के ऊपर आप एक चीज जरूर चढ़ाएं, काले तिल। उससे आपके जो है शनि प्रकोप दोष जो हैं, जैसे शनि है, राहु है, केतु है, आदि चीजों का जो है ग्रहों का नाश होगा। और जो एकादशी का व्रत रहते हैं उनका यदि चंद्रमा खराब है और बुध ग्रह खराब है तो निश्चित रूप से चंद्रमा और बुध ग्रह का अपने आप कुंडली में स्थिति बेहतर हो जाती है। और फिर भगवान शिव के विषय में तो कहते ही क्या हैं कि सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। यदि कोई दाता हैं, सच्चिदानंद हैं, तो त्रिपुरारी भगवान शंकर हैं जो सबको देने वाले हैं। यदि किसी ने कभी किसी से कुछ नहीं लिया है तो वो भगवानों में वर्णन आता है त्रिपुरारी भगवान शिव, और सदैव किसी ने दिया है और दाता है तो भगवान शिव।